वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है लेंस। अब देखिए लेंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार मैं बता देता हूं कि अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात करें तो हमारे आसपास इससे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो चश्मा लगाते हैं। चश्मा का जो कसने में जो कांच यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंस। वो लेंस कई लोगों के आंख में अवतल लेंस, उत्तल लेंस या दोनों का मिक्स होता है, या हमारे पास अलग अलग तरीके के लेंस बनते हैं। तो हम वही लेंस आज पढ़ने वाले हैं। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक पारदर्शी, लेंस हमारा क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जो दो गोली पृष्ठों या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। पारदर्शी का मतलब हो गया जिससे एक साइड से दूसरी साइड प्रकाश जा पाए, उसे बोलते हैं पारदर्शी। अब देखिए हमारे पास आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा और जो है और किनारों पे क्या होता है? पतला होता है। इस तरीके हमारा होता है उत्तल लेंस। ठीक है। अब देखिए बनता कैसे? हमारे पास एक कांच है, ये पूरा भरा हुआ कांच का गोला है। हमने क्या किया? इधर से कट कर दिया और इधर से कट कर दिया। इन कटे हुए भाग को क्या किया? मिला दिया एक दूसरे से ऐसे करके। अब हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया उत्तल लेंस। अब ध्यान रखिएगा जिससे बना हुआ है उसको मान लेते हैं केंद्र ए है। इसको हम लोग आगे इस बात को समझेंगे। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के भी कई प्रकार हैं। पहला हमारा हो गया उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। इस लेंस को क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वह लेंस जिसमें दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। ए भी हमारा उत्तल है और ए भी हमारा क्या? उत्तल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस। अगला हमारा होता है अवतलोत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं वह लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल और एक पृष्ठ उत्तल हो। चलिए तीसरा हमारा हो गया समतलोत्तल लेंस, जिसका एक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, दूसरा हमारा क्या? उत्तल हो। ये हमारे पास तीनों दिखाए गए हैं। उभयोत्तल हो गया, अवतलोत्तल हो गया और हमारे ये दोनों को बोलते हैं अवतलोत्तल, और ये हमारा क्या हो गया? समतलोत्तल। क्यों? क्योंकि एक समतल है और एक क्या? उत्तल है, इसलिए बोलते हैं समतलोत्तल। तो इस तीन प्रकार के हमारे उत्तल लेंस हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगला हमारा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे बोलते हैं? अवतल लेंस बीच में क्या होता है? पतला होता है और किनारों पे क्या होता है? मोटा होता है। यह भी तीन प्रकार का होता है। आइए देखते हैं क्या होता है हमारा। इस प्रकार की आकृति को जो बीच में क्या हो? पतला हो और किनारों पे क्या हो? मोटा हो, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं खुद से बताऊं तो एक तो हमारे पास ये हो गया जिसके दोनों क्या हो गए? दोनों हमारे पास अवतल हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं द्विअवतल लेंस, यानी वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल हो, पहला भी और दूसरा भी। इसको बोलते हैं द्विअवतल लेंस या बोलते हैं उभयोत्तल लेंस। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले प्रकार की। तो हमने क्या किया? एक तो हमारा ये हो गया अवतल और एक हमारा हो गया उत्तल। ठीक है ना। एक हमारा क्या होगा इसमें? तीसरे प्रकार का जो लेंस है उसमें एक हमारा अवतल हो गया, दूसरा क्या हो गया? समतल हो गया। इस प्रकार से ये भी तीन प्रकार का लेंस होता है, जिसमें से हमारा पहला हो गया द्विअवतल लेंस, दूसरा हमारा हो गया, देखिए अब इसका नाम देखिएगा ध्यान से, उत्तलावतल लेंस। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसका एक अवतल और दूसरा उत्तल लेंस है। तीसरा हमारा क्या हो गया? एक समतल है, तो लिखिए यहाँ लिखा गया देखो समतल ना, समतल यानी समतलावतल लेंस। एक समतल लेंस बना गया, दूसरा क्या है? अवतल लेंस है। इन दोनों को मिलकर ये बनाया गया है वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं। देखिए लेंस में अगर मैं बात करूं तो लेंस को समझने के लिए हमें प्रकाश की किरणें अगर इस लेंस पे डाली जाए तो किस प्रकार से वो जाएंगी, उसके आधार पर इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, जो अलग अलग बिंदु से जो प्रकाश की किरण जाती है। जो प्रकाश की किरण इस लेंस के केंद्र से जाती है उसे बोलते हैं, ये हमारा जो किरण हो गया इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इस केंद्र को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है मैं बता रहा हूं। जो भी प्रकाश की किरण, यहां देखते हैं, जो भी प्रकाश की किरण इस बिंदु से होके जाएगी वो उसका अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधे ही निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जा रहा है, फिर दूसरे से पहले माध्यम में आ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा? इस बिंदु से जो भी प्रकाश की किरण जाएगी वो अपने पथ से विचलित नहीं होगी। इस बिंदु को क्या बोलते हैं?
प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अगला बात करते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। अब भी हमने बोला था, याद करिए, आप लोगों को याद भी होगा कि ये जो हमारा लेंस होता है ना, वो जिस गोले से मिलकर बना होता है। अब मान लीजिए इस गोले को हमने काट के बनाया है एक लेंस, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको क्या किया, एक हमने काट के इस तरीके से एक लेंस बना दिया। अब हमारे पास लेंस हो गया एक, इस तरीके इसका आकार होगा लेंस का। एक हमारा उत्तल हो गया और एक हो गया समतल, ये लेंस हो गया हमारा। अब इसके जो केंद्र है ना, केंद्र यहां होगा, इसके केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। किसका, लेंस का वक्रता केंद्र। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है, जिस गोले से मिलके लेंस बना हुआ है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या के लेंस को क्या बोलते हैं, उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्या। आगे बात करते हैं मुख्य अक्ष, यानी लेंस के, अगर मैं बात करूं जो हमारे पास लेंस होता है, जो उसके इस केंद्र से एक सीधी रेखा जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब यहां पढ़ लेते हैं, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र। आप समझिएगा, पहला गोला एक तो एक गोला होगा हमारा, जिससे हुआ क्या हुआ होगा, आपको इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक चित्र की मदद लेनी पड़ेगी। एक गोला हमारा ए है, एक गोला हमारा बड़ा है, ठीक है ना। अब एक गोला हमारा, मैं इसको इधर बना दे रहा हूं। अब हमने इसकी मदद से एक लेंस बनाया, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। अब हमने इसको यहां से कट कर दिया और इसको यहां से कट कर दिया और दोनों को मिला दिया। अब जो हमारा लेंस बना, कुछ ऐसा बना लेंस। चलिए मैं इसको यहां पे दिखा दे रहा हूं, हमारा जो लेंस बना कुछ ऐसा बना लेंस। अब देखिए, जो ए वाला पार्ट है वो तो ए वाला है ना, देखिए ऐसा रहा होगा पूरा, यहां से काट दिया गया। इसका केंद्र यहां रहा होगा, मैं इसको बोलता C1, और इसका केंद्र कहाँ रहा होगा, इसका वाला यहां रहा होगा C2। इसको मैं C2 बोल रहा हूँ, C1 बोल दे रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ C2। तो हमारा C2 हो गया, ये हमारा इधर क्या होगा C1। इन दोनों को केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब द्वारक क्या होता है, लेंस का अर्धवृत्ताकार जो सिरे का व्यास को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। देखिए जब हम लोग गोले को काटते हैं ना, जो एक कटा हुआ पार्ट है ना, अब जो कटा हुआ पार्ट है, इसका जो कटा हुआ पार्ट है, इसके व्यास को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस। अब देखिए, जब भी किसी लेंस के, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया x डैश, इसके समांतर प्रकाश की किरण जब आती है, तो प्रकाश की किरण जो समांतर आएगी वो जहां मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। या हम बोल सकते हैं मुख्य फोकस। अगर आप कोई टार्च या बल्ब जलाएंगे तो यहाँ जो प्रकाश की किरण निकलेगी, इस लेंस के अपवर्तन के पश्चात कहाँ से समांतर हो जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीय फोकस। देखिए प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस किस तरीके से बोला जाता है, देखिए यहाँ पे F1 हो गया हमारा, ये F2 हो गया, इस तरीके से बोला जाता है। यानी हमारा जो द्वितीय फोकस होता है, जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकलेंगे। अब कहीं रियल में मिलेंगे नहीं, जहां पीछे मिलती हैं आभासी रूप से, उसे बोलते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। जबकि जो प्रकाश की किरण समांतर इस तरीके से, देखिए इस तरीके से समांतर आ रही हैं, जो कहाँ मिल रही हैं, आभासी रूप से मिल रही हैं प्रथम फोकस पे, और अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाने किसके, जो है मुख्य अक्ष के, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रथम फोकस होता है। आइए अब बात करते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो समझिए फोकस दूरी क्या है, हमारा लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग फोकस तल क्या होता है। जो हमारा फोकस है, जिस बिंदु, हमारा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे हमारा फोकस बनता है, उसके समांतर, उसके लंबवत जो समतल होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोकस तल। इसे क्या बोलेंगे, फोकस तल। आइए आगे बात करते हैं हम लोग लेंस का अभिसारी व अपसारी प्रकृति। जो हमारा उत्तल लेंस होता है, वो हमारे, अगर मैं अपने हवा की बात करूं, इस माध्यम के लिए क्या होता है, ये अभिसारी होता है। देखिए यहाँ पे
जो प्रकाश किरण समांतर आती हैं वो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुड़ जाती हैं और एक बिंदु पे मिल जाती हैं। इसमें क्या होता है, हमें प्रकाश की अभिसारी प्रकृति दिखती है। जबकि अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो अवतल लेंस से जो समांतर प्रकाश की किरण आती है अपवर्तन के पश्चात दूर दूर हो जाती है, यानी जो हमारे प्रकाश की किरण होती है क्या होती है, अपसरित हो जाती हैं। यानी इसकी क्या होती है, अपसारी प्रकृति होती है अवतल लेंस की। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं, बात करते हैं किरण आरेख का उपयोग द्वारा लेंस से प्रतिबिंब बनाना। अब हम लोग लेंस की मदद से कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे आइए देखते हैं। इसमें हमारे पास कई नियम है। जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है, मुख्य अक्ष, देखो उत्तल और अवतल दोनों है, एक एक करके बताएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी ना, ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों गुण देखे हैं, आइए देखते हैं सामने। हमने अभिसारी प्रकृति होती है किसमें, उत्तल लेंस में, अपसारी प्रकृति होती है अवतल लेंस में। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, एक बार इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे अभिसारी प्रकृति है इसकी। तो आइए देखें, जो भी प्रकाश की किरण समांतर आएंगी वो क्या होंगे, अपसरित हो जाएंगी, यहाँ पे मिलेंगी। पहला नियम है अवतल उत्तल लेंस के साथ। और अवतल लेंस के साथ जो प्रकाश की किरण समांतर आएगी किसके, मुख्य अक्ष के, वो अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, पर जहां मिलती हुई प्रतीत होगी मुख्य अक्ष पे, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हमारा सेकेंडरी फोकस हो गया, यानी द्वितीयक फोकस हो गया। ये हमारा पहला नियम हो गया, यानी जो भी प्रकाश की किरण समांतर आएंगी वो कहाँ मिलेंगी, द्वितीयक फोकस में मिलेंगी, क्योंकि उत्तल लेंस में मिल रही हैं, जबकि अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो दूसरा नियम है हमारा, द्वितीय नियम क्या है, जो भी प्रकाश की किरण फोकस यानी मुख्य अक्ष से होके आएगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी प्रकाश की किरण फोकस पे आ रही है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये हमारा द्वितीय नियम हो गया। तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय नियम क्या है कि जो भी प्रकाश की किरण देखिए ना, प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, उसका अपवर्तन नहीं हो रहा है, वो सीधे निकल जा रही है, ठीक है ना। तो क्या है तीसरा नियम, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो हम पहले देखते हैं उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग बिंदु पे। ये हमारा मान लेते हैं लेंस है, लेंस से कहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है उसके हिसाब से क्या बनती है, उसका प्रतिबिंब बनता है। ये तो हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा हो गया फोकस 1 और 2, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये वाला मुख्य एक्सिस हो गया हमारा। तो यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे केसेस लिए जाएंगे। पहली स्थिति क्या है, जब हमारा प्रकाश की किरण कहाँ होगी, अनंत पे होंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए अनंत पे मान लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ जो प्रकाश की किरण आएगी, एक तो हमने क्या किया, हमारे पास 3 नियम है। एक तो हम क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र पे प्रकाश जो भी फेंकते हैं वो बिना अपवर्तन के अपवर्तित हुए निकल जाती है। दूसरा क्या हमने फोकस वाला देखा है। तीसरा अगर हमारे पास समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इन 3 आरेख की मदद से हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर अनंत में वस्तु है तो एक तो हमारा प्रकाशिक केंद्र जो आ रही है उसे निकल जाएगी। दूसरा हमने क्या किया, प्रकाश जो है इसके फोकस से होकर गुजारा, अपवर्तन पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। यानी जो भी वस्तु अनंत पे होगी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। देखिए वास्तविक रूप में प्रकाश की किरण मिल रही है, इसलिए क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो नहीं, जब वस्तु AB लेंस से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु का शीर्ष के 2 किरणों परस्पर समांतर आती हैं, जो मैंने आपको दिखाया है। पर देखो इसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, देखिए अगर प्रतिबिंब ऐसा तो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और क्या द्वितीयक फोकस तल पर प्राप्त हो रहा है। चलिए अगला हमारा क्या है, अगर अनंत और द्वितीयक फोकस, सॉरी अगर यहाँ मैं बात करूं, जब वस्तु अनंत और 2f1 यानी फोकस के डबल दूरी पे के बीच रखा जाए, यानी अनंत और 2f के बीच कहीं रखा जाए तो क्या होगा। तो हमारे पास देखिए क्या है तरीका, हमें एक बार आरेख खींच के मैं आपको बता दे रहा हूं। जो प्रकाश की किरण, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण इसके समांतर फेंकेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य फोकस है, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, इसको बोलते हैं लोग मुख्य फोकस। अब देखिए एक प्रकाश की किरण क्या डालेंगे, यहां से डालेंगे, ठीक है ना, और यहां से प्रकाश की केंद्र जो भी जाती है वो बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है। कहां दोनों वस्तु मिल रही है, यहां बन रही है,
कहाँ पे, द्वितीयक फोकस और द्वितीयक फोकस के डबल दूरी यहाँ से 2f2 के बीच बन रही है। तो कैसा बन रहा है हमारा, देखिए हमारे पास जो वस्तु है ये वास्तविक है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। ये क्या बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और छोटा बन रहा है वस्तु से। तीसरा हमारा हो गया कि अगर हम लोग 2f2 यानी जो हमारे फोकस दूरी है उसके डबल दूरी पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उतना ही डबल दूरी बनेगा, सेम आकार का, जितना आकार इसका उतना आकार इसका होगा पर उल्टा बनेगा। तृतीय स्थिति हो गई है। चौथी स्थिति के बारे में बात करूं तो जब वस्तु 2f2 और 2f1 और f1 के बीच रखा जाए तो क्या होगा, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। अगर वस्तु इतनी बड़ी है तो इससे आकार में बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। अगला हमारा क्या बिंदु है, अगर इस फोकस पे रखा जाए, f1 पे रखा जाए तो इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत में बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर बनता है, क्योंकि ये दोनों प्रकाश किरण कहीं अनंत पे मिलेंगे। आइए बात करते हैं, जब वस्तु फोकस f1 अथवा प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखा जाए तो आइए देखते हैं, इसका हम लोग एक बार बनाते हैं कैसे बनता है। हमारे पास वस्तु यहाँ पे है तो हमने क्या किया, पहला जो किरण डाला वो इसके मुख्य अक्ष के समांतर डाला। ये अपवर्तन पश्चात कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा। अब देखिए ये प्रकाश हमने क्या किया, प्रकाशिक केंद्र से डाला, अब ये क्या होगा, सीधा निकल गया। ये जो हमारे पास अपवर्तित किरण है दोनों रियल में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अभी पीछे कहीं मिलेंगे, पीछे कहाँ मिल रही है, यहाँ बन रही है। अगर ये पीछे मिल रही है तो मतलब वास्तविक रूप से नहीं मिल रही, आभासी रूप से मिल रही है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो f1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर ही अनंत तथा प्रथम फोकस f1 के बीच, अनंत और प्रथम फोकस f1 के बीच बन रहा है। तो ये बातें हम लोग ध्यान रखेंगे एक एक करके। अब बात करते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में हम लोग दो ही स्थिति पढ़ने वाले हैं। पहली स्थिति, अगर प्रकाश अनंत पे हो, अगर वस्तु हमारी क्या हो, अनंत पे हो, प्रकाश नहीं वस्तु। अब देखिए वस्तु अगर अनंत पे है तो क्या करेंगे, अनंत से प्रकाश किरण जो आ रही है, जो प्रकाश किरण यहाँ आएगी इस तरह से, अब क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकलेगी, ठीक है ना। अब जो दूसरी प्रकाश किरण आ रही है ऐसे आ रही है, अपवर्तन पश्चात क्या ऐसे निकलेगी, पर ये दोनों थोड़ी दूर हो रही हैं, यानी ये आगे कहीं नहीं मिलेंगे, पीछे मिलेंगे। कहाँ पे, ये मुख्य फोकस पे मिलेंगे, यानी f2 पे मिलेंगे। यहाँ वस्तु का इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, देखिए तो इसका वस्तु जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है आभासी। देखिए आभासी, सीधा और वस्तु से अनंत छोटा, कितना बहुत छोटा बन रहा है ना, यहाँ ये तो बन रहा है इमेज, आभासी बन रहा है, क्योंकि प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहीं मिल नहीं रही है, रियल में आभासी रूप से मिल रही है। जो दूसरी इसमें कंडीशन है वो ये है कि वस्तु अगर हमारा अनंत और मुख्य फोकस के बीच कहीं रखें तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखें। अनंत और प्रकाशिक केंद्र, यही दो ही कंडीशन बन रही है, एक पहला वाला जो अनंत पे, दूसरा हमारा क्या, प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी रखा हो। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं वस्तु हमने यहाँ पे रखा है, तो चलिए इसका एक बार प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या होगा, अगर वस्तु यहाँ रखा है तो हमारे पास जो प्रथम नियम है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर खींचेंगे एक रेखा। अब देखिएगा ये समांतर जो रेखा है ना, अपवर्तन पश्चात कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ताकि कहाँ मिले, पीछे मिले मुख्य अक्ष पे। यहां देखिए मिल रहा है आभासी रूप से। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमारा यहां से खींचेंगे, प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरण डालेंगे वो बिना अपवर्तन किए निकल जाएगी। अब ये अपवर्तित किरण कभी मिलेंगे नहीं रियल में, पर आभासी रूप से मिल रही है। कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है, आभासी और सीधा। तो कैसे बनेगा, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब जो है वस्तु से की ओर ही प्रकाशिक केंद्र और द्वितीयक फोकस के बीच, प्रकाशिक केंद्र और द्वितीयक फोकस के बीच बनता तथा सदैव आभासी और वस्तु सीधा और वस्तु छोटा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। यही हमारे पास अवतल लेंस में दो ही स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं, वही सारी चीजें जो डायग्राम मैंने आपको समझाया था वही यहाँ पे फिर से एक तरीके से लिखा गया है। वही सारी चीजें जो मैंने आपको समझा दिया है वही यहाँ पे
एक उसमें एक पृष्ठ में लिख दिया गया ताकि आप उसको एक बार में देख के याद कर पाओ। ये सारी कंडीशन होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, आइए देखिए, अब दिख रहा है कि नीचे दिए गए किरण आरेख को पूर्ण कीजिए। अब जो हमारे पास एक क्वेश्चन एक तरह से आपके लिए है, इन आरेखों को पूर्ण कीजिए। तो आइए मैं पूर्ण करता हूँ इनको। चलिए, यहाँ पे क्या है, जो प्रकाश है समांतर आ रही है, कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, पहला हमारा हो गया। अब जो प्रकाश की किरण यहाँ समांतर जा रही है, इसका मतलब क्या हो रही है, कहाँ से आ रही होंगी, यहाँ से आ रही होंगी। यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, समांतर हो जाती है, ठीक है ना। तो बट ये देखिए, एक मिनट रुकते हैं इस बात को। यहाँ पे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। हमने अवतल लेंस में देखा है कि समांतर प्रकाश किरण कब होती है, ऐसी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस, अगर ये समांतर हो रही है इसका मतलब कहाँ से गई होगी, ये यहाँ से गई होगी प्रकाश किरण, अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, समांतर हो जा रही है। आइए बात करते हैं तीसरा हमारा क्या, निम्न किरण आरेख लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के किस नियम का दर्शाता है, जिसका कथन, उसका कथन लिखिए, ठीक है ना। दोबारा सुन लेते हैं। कह रहा है कि निम्न किरण आरेख लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के किस नियम को दर्शाता है। तो हमारे पास तीन ही नियम है। एक नियम क्या है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा, जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण आएगी वो बिना अपवर्तित हुए निकल जाएगी। ये तो कथन है हमारा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारी प्रकाश की किरण जिस इस बिंदु से जो भी प्रकाश किरण आएगी वो क्या होगी, बिना अपवर्तित हुए चली जाएगी। ये तुम्हारा नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वस्तु के निम्नलिखित स्थिति के लिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति व स्थिति क्या होगी। एक क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देखिए क्या कर, जब वस्तु अनंत और 2f2 के बीच हो, अगर अनंत और 2f2 के बीच अगर कोई वस्तु रखी गई है तो कहां बनती है, उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। और कहां बनता है, तो अगर हमारे पास क्या है 2f2 और अनंत के बीच है ना, तो क्या बनेगा 2f2 और f2 के बीच बनता है। ये तीन स्थिति दी गई है जिसको हम लोग जानते भी हैं। आइए एक करके देख लेंगे। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको करना होगा। तो ये हमारे सारे हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग क्यों कर रहे हैं, अगर हम कोई वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं उनकी गणना कैसे करेंगे, वस्तु कहाँ बनेगी, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है, जो इस लेंस के देखिए प्रकाशिक केंद्र के जो बाईं तरफ जो भी कुछ होगा, इधर इधर को हम लोग जो भी डिस्टेंस होगी उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, ठीक है ना। दाईं ओर की दूरी को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को क्या लेंगे, धनात्मक, और नीचे की दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक। नीचे की दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक, ऊपर की दूरी को धनात्मक। यही हमारी क्या है, चिन्ह परिपाटी है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो फोकस दूरी क्या होगी, और उत्तल लेंस क्या होता है, आगे की तरफ बनता है, तो क्या होगा हमारा, धनात्मक होगा। अवतल लेंस क्या बनता है हमारा, अवतल लेंस के लिए फोकस, सेकेंडरी फोकस किधर होती है, उत्तल लेंस के लिए क्या होती है, आगे होती है, यानी ऋणात्मक होगी। जबकि अवतल लेंस के लिए क्या होती है, धनात्मक। कैसे, यहाँ प्रकाश किरण आएगी तो ऐसे जाएगी, कहाँ मिलेंगे, पीछे, ये हमारा बनता है, यहाँ धनात्मक बनेगी। अगला हमारा क्या, वस्तु की दूरी, ऋणात्मक, क्योंकि हमेशा इधर रहेगा वस्तु, तो इधर रहेगा क्या, इस तरफ हमारे क्या लिया, ऋणात्मक लिया है। वस्तु की ऊंचाई, अगर आपकी वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप इधर लेते हो वस्तु की ऊंचाई तो क्या होगा हमारा, धनात्मक होगा। और उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। जबकि अवतल लेंस की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, हमारा हमेशा सेकेंडरी फोकस इधर होता है, यानी वस्तु हम जनरली किधर, उधर रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, हमेशा दोनों में धनात्मक होगी, क्योंकि अगर वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो हमेशा क्या, इसके अक्ष के ऊपर ही तो रखेंगे ना। अब बात करते हैं वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। तो ये सारी चीजें जो आपको है एक एक करके देखना है। आइए देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है, उधर बनता है, तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और अवतल लेंस में क्या है, लागू नहीं। क्यों, अलग अलग स्थिति में अलग अलग चीजें होती हैं, इसलिए इसको बोला गया है लागू नहीं। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब इधर ही बनेगी उत्तल लेंस में, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। याद करिए क्या हो रहा है, जब प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच अगर वस्तु रखोगे आप तो कहां बन रही है, इधर ही बन रही थी ना आभासी प्रतिबिंब, तो इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और इसके लिए भी क्या होता है, प्रतिबिंब इधर ही बनता है तो ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, ऋणात्मक, लागू नहीं। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, धनात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं एक हमारे पास क्या लेंस के लिए यू बी और एफ में संबंध। यू क्या होता है, अब देखिए मैं अगर आपको बताऊं यू क्या होता है, तो देखिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हमारा F2 हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ वस्तु रखा गया है तो इसकी दूरी को क्या बोलेंगे U। अगर मान लेते यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से इसकी दूरी को क्या बोलेंगे, V बोलेंगे। तो हमारा क्या प्रकाशिक केंद्र से जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी को बोलते हैं V। प्रकाशिक केंद्र और जहाँ पे वस्तु रखा गया उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं U। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी F बोलते हैं। इनमें जो आपस में संबंध होता है वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ये हमारा आपस में इनके संबंध है। अब इसी संबंध के हिसाब से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, कह उत्तल लेंस से एक वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां, देखिए यहाँ पे एक क्या लिखा गया है, वस्तु किसमें लिया उत्तल लेंस, तो वस्तु क्या होगा, ऋणात्मक होगा, कितना है 10 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखा गया है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होगा, लेंस के इस तरफ बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा, तो कितना लेंगे 20 सेंटीमीटर। और क्या करा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी के लिए क्या लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो क्या होगा हमारा 1/v कितना दिया, 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू क्या होगा 1/f होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 10 प्लस 20 अपॉन 200 इक्वल टू क्या होगा 1/f होगा। तो यहाँ जो हमारा f आएगा ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 30। ये तो हमारा कैंसिल होगा, कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी आ गई। फोकस दूरी धनात्मक आई है तो हमें पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। तो यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कितना हो गया -14 सेंटीमीटर। हमें पता है फोकस दूरी क्या होती है, इधर बनती है ना। हमारा अवतल लेंस है, जो भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ बनती है इसकी मुख्य फोकस, इसलिए क्या होता है इसके इस तरफ है ना, तो ऋणात्मक लेते हैं। फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक हो गई। अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है। यू क्या दिया है -62 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रतिबिंब, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब प्रतिबिंब की दूरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है हमारा। ये तो संबंध है हमारा u b और f में। तो क्या होगा 1/v निकालना है, तो 1/f प्लस 1/u, इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ 1/f क्या है, -1/14 है। अब u की वैल्यू क्या है, -1/62 है। सॉल्व करते क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बाहर लेते हैं, क्या बचेगा 62 प्लस 14/14 इंटू 62। तो जो हमारा 1/v आएगा, तो जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 14 इंटू 62 पर ऋणात्मक में अपान क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 2 क्या होगा 6 होगा, और 6 + 1 क्या होगा 7 होगा। ये आ रहा है, तो यहां से कट करते हैं। तो यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा, ये 11.4 सेंटीमीटर आएगा, पर ये ऋणात्मक में आएगा। सॉल्व कर लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं अपना, अरेखीय आवर्धन। जैसे हमने अपने उसमें पढ़ा था, यानी इसके पहले हमने दर्पण पढ़ा था, दर्पण में हमारा रेखीय आवर्धन था, इसमें भी हमारा रेखीय आवर्धन है। रेखीय आवर्धन होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, एम से लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई अपान क्या होता है वस्तु की लंबाई, इसको क्या बोलते हैं रेखीय आवर्धन। ठीक है। अब ये बराबर होता है वस्तु के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी अपान प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ये आपस में इनके बीच संबंध होता है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अब आवर्धन की अगर परिपाटी की बात करूं तो मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा आपको, एक एक करके देख लेते हैं। यहां देखिए, अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक फोकस है, एक 2f1 है। अगर हमारे पास यहाँ पे लंबाई l है वस्तु की, तो जो उसकी प्रतिबिंब बनेगा ना,
AF2 और 2F2 के बीच बनता है और ये छोटा बनता है ना। तो इसके लिए अगर मैं आवर्धन क्षमता की बात करूं, रेखीय आवर्धन, तो क्या होगा, प्रतिबिंब यानी इसकी प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा, h डैश मैं बोल देता हूँ, h डैश अपान h। ये तो क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। पर ये ऋणात्मक होगा ना, और ये हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा एक से। पर ऐसे भी होगा, अगर यहाँ है वस्तु तो इमेज क्या होगी, यहाँ दूर बनेगी। तो यहाँ जो आएगा m में, अगर इसका परिमाण की बात करूँ तो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेखीय आवर्धन हम लोग हर एक के लिए निकालते हैं। अगर हमारे पास रेखीय आवर्धन 1 आ रहा है, इसका मतलब वस्तु का आकार बराबर होगा किसके, प्रतिबिंब के आकार के। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारा आवर्धन क्षमता 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, चलिए मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ आवर्धन क्षमता अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई बड़ी है, ज्यादा है वस्तु से। अगर m की वैल्यू छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है। चलिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब आवर्धन क्षमता पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है हमारा, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेमी, कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या है, या मैं इसको बोलूँ, इसको बोलता हूँ h, यानी वस्तु की लंबाई क्या है, 2 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, यानी u की वैल्यू क्या है हमारा, -12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि लेंस का प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। पर माइनस में तो बनेगा ना, अवतल में तो इधर ही बनेगा हमारा। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, प्रतिबिंब लंबाई बताइए। तो हमारे पास जो आवर्धन क्षमता होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई को क्या होता है, v/u के बराबर होता है, यानी -6/-12। तो यहाँ पे वस्तु जो प्रतिबिंब की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी, इसका क्या वैल्यू आएगी, 1/2 इंटू वस्तु की लंबाई। ये अच्छा ना, वस्तु की लंबाई क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। बहुत आसान से क्वेश्चन है होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। अब देखिए जो क्षमता होती है ना, उसको डायोप्टर, उसका मात्रक है, इसको बोलते हैं हम लोग पावर, मतलब क्षमता। ये होता है 1/, फोकस दूरी। तो क्या हो गया हमारा, 1/, फोकस दूरी कितना दिया हमारा, -20 सेंटीमीटर। पर फोकस दूरी किसमें रखते हैं, मीटर में लिखते हैं, हमेशा मीटर में रखेंगे क्षमता निकालने के लिए, लेंस की क्षमता। तो क्या होगा, -20 दिया है ना, -20 मतलब क्या हो गया, अब -20 मीटर लिखेंगे क्या होगा, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर दिया ना, इसको मीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस, ये तो माइनस है ही ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो 100 हो जाएगा, पर माइनस है तो माइनस साइन लगा रहेगा, 100/20 कितना हो गया, -5 डायोप्टर। ये हमारा क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंसों का संयोजन की क्षमता, लेंसों की संयोजन की क्षमता। अब देखिए कि अगर बहुत सारे लेंस है, सबको संयोजित कर दे तो उनका जो कुल क्षमता हो जाएगी। मान लीजिए एक लेंस है जिसकी क्षमता P1 है, दूसरे लेंस की क्षमता क्या है, P2 है, तीसरे लेंस की क्षमता क्या है, P3, यानी पावर की बात हो रही है। तो अगर सबको कंबाइंड कर दिया जाए तो उनका जो कुल क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कुल क्षमता हो जाएगी एक का, हर एक का क्षमता को जोड़ लेंगे साइन के साथ, इस तरीके से का कुल क्षमता आ जाएगी। पर ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई एक की क्षमता ऋणात्मक है, मान लीजिए एक का -5 है, दूसरे का +2 है, तीसरे का +3 है, तो क्या हो जाएगा, कुल क्षमता 0 आ जाएगी, इस तरीके से, यानी उसके ऋणात्मक और धनात्मक क्षमता के साथ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के प्लेटों की पहचान। तो देखिए पहचान कैसे करते हैं, समझिए। उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेटों का पहचान। तो हमारा उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की प्लेटों की पहचान निम्नलिखित 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला बाय टचिंग, यानी स्पर्श करके। यदि किसी लेंस को स्पर्श करने पर वह किनारों पर मोटा और बीच में पतला लगता है तो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। दूसरा क्या, इसके विपरीत, यदि लेंस के बीच में मोटा और किनारों में क्या होगा, पतला होगा, तो उत्तल लेंस होगा। अगर स्पर्श करने पर सभी जगह समान मोटाई की अनुभूति होती है तो क्या होता है, हमारा समतल कांच की एक प्लेट होगी। तो स्पर्श करके तो आसान है। प्रतिबिंब बना के अगर बात करें तो देखिएगा, किसी लेंस के एक छपे पृष्ठ के ऊपर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने पर यदि अक्षर बड़ा दिखाई दे तो लेंस क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। याद करिए, अगर उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु रखोगे तो उसकी प्रतिबिंब क्या बनती है, बहुत बड़ी बनती है पीछे। अगला हमारा क्या है, यदि अक्षर छोटा दिखाई दे
तो लेंस अवतल होगा। यदि अक्षर का आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या होगी, कांच की प्लेट होगी। सिंपल सी बात। लेंसों का उपयोग, यूज ऑफ लेंसेज, लेंस का उपयोग निम्न प्रकार से होता है। उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए होता है, क्योंकि घड़ी के छोटे पुर्जे हमें उसको बड़ा करके देखना होता है। तो क्या करते हैं, उसको वस्तु को जो है ना उसके मुख्य यानी अगर मेरे पास प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब क्या बड़ा बने और क्या आभासी बने। डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है ताकि हमें क्या हो, आंख और कान में कोई चीज छोटी चीज हो बड़ा दिखे हमें। उत्तल लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशिक यंत्रों जैसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरा आदि में प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष का निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल और अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमने देखा है कि जो हमारे पास एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, वहां पे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसलिए अलग अलग लेंस का उपयोग करते हैं आंखों की समस्या दूर करने के लिए। पहला हमारा क्या है, उत्तल लेंस के लिए सत्य कथन क्या है, यह बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस बिल्कुल सही, ये हमारा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। कह या किनारों पर पतला होता है, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, ए और बी सही है। या बीच में पतला होता है, नहीं, पतला हमारा अवतल लेंस होता है। दूसरा हमारा क्या है कि उत्तल अवतल लेंस का सही आरेख है। देखिए उत्तल अवतल लेंस जो उत्तल भी हो और अवतल भी हो, ये कौन सा हमारा, देखिए ये तो हमारा उत्तल हो गया और ये हमारा हो गया अवतल। ये तो हमारा क्या हो गया, उत्तल अवतल लेंस हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंस के दोनों गोली पृष्ठ की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दोनों गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। याद करिए। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास निम्न में से कौन सा किरण आरेख चित्र में दर्शाए गए लेंस पर आपतित प्रकाश किरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए हमारे पास अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से हो रही है तो क्या होगा, समांतर हो जाएगी। समांतर कौन दिया गया है, समांतर हमारा पहला ही दिया गया है, यानी पहला ही सही है हमारा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा पार्ट यहीं तक।